आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हिंदी में अशुद्धियों का सुधार। अशुद्धि यानी गलती। जो गलतियां हम लोग जर्नल लेजर बनाने समय करते हैं वो पता चलता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस जब हम लोग बना लेते हैं और उसका टोटल हम जानते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं हुआ इसका मतलब कहीं हमसे गलती हुआ। क्या ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर हो गया मतलब कहीं गलती नहीं हुआ? इसकी गारंटी नहीं है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बराबर होने के बावजूद उसके अंदर गलती रह सकता है। यानी दो बात। पहला, ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं किया जरूर गलती है। दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर गया तो अंदर गलती रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अब एरर को रेक्टिफाई करना है। चैप्टर का नाम ही बता रहा है आपको करना क्या है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती को सुधार, एरर को रेक्टिफाई। अब ये जो गलतियां हैं ये पता कैसे चलेगा? ये गलतियां पता कैसे चलेगा? जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया तो हम समझेंगे कहीं गलती है और अब हम अपना सारा जर्नल और लेजर चेक करेंगे और वहां से हमें गलती पता चलेगा। अब ये जो गलती पता चलेगा, ये गलती, ये एरर दो तरह का हो सकता है। दो टाइप का एरर होता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरर। एक है सिंगल साइडेड एरर और दूसरा है डबल, या इसको हम लोग मल्टीपल साइडेड एरर कह सकते हैं। सिंगल साइडेड एरर क्या है? सिंगल साइडेड एरर ऐसा एरर, ऐसा गलती जिसमें एक आइटम गलत हुआ है, किसी एक आइटम में गलती मिला है, किसी ट्रांजैक्शन के एक साइड यानी एक आइटम में अगर गलती मिला है तो इसको हम लोग सिंगल साइडेड एरर कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा आइटम्स में गलती मिल जाए तो इसको हम लोग डबल साइडेड एरर कहेंगे। जिसमें किसी ट्रांजैक्शन के दोनों साइड में अगर गलती हो गया तो वो डबल साइडेड एरर कहलाएगा। और अगर किसी एक साइड, एक आइटम में गलती हुआ तो वो सिंगल साइडेड एरर कहलाएगा। अब हम लोग आज पढ़ेंगे सिंगल साइडेड एरर, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल, एक कहानी सुनना चाहिए। मेरे पास, आपके पास दो जानवर हैं, एक गाय और एक भैंस। बड़ा अनुशासन वाले बचपन से आपके साथ रहे हैं। ये दोनों जानवर काफी डिसिप्लिन्ड जानवर हैं। सुबह 9 बजे आप ऑफिस जाने समय दोनों का रस्सी खोल देते हैं। ये दोनों बाहर चरने, खाने, घूमने के लिए चले जाते हैं। रोज ऑफिस जाने समय 9 बजे आप उनकी रस्सी खोल देते हैं, वो दोनों चले जाते हैं। और जब आप शाम को 5 बजे ऑफिस से वापस आते हैं तो आप देखते हैं वो दोनों आपके दरवाजे पे आके खड़े हैं। रोज का ये, आप ऑफिस जाते हैं
उनका रस्सी खोलते हैं, वो चरने चले जाते हैं। आप ऑफिस से 5 बजे शाम को वापस आते हैं, आकर देखते हैं वो दोनों वापस आकर खड़े हैं। ऐसा रोज होता था, पर आज ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? शाम को 5 बजे वो दोनों वापस नहीं आए, सिर्फ एक वापस आया। सुबह जब आप 9 बजे गए थे तो गाय और भैंस दोनों को खोल कर गए, दोनों चरने चले गए। शाम को 5 बजे जब आप ऑफिस से वापस आए तो गाय तो वापस आ गया है, दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन भैंस वापस नहीं आया है। सवाल है, ढूंढने किसे जाओगे, गाय को या भैंस को? सीधा सा जवाब है, भैंस को ढूंढने जाएंगे, गाय तो आ चुका है। इसी तरह, एकदम इसी तरह, जब आपको किसी जर्नल में गलती मिले, सिंगल साइडेड, जिस आइटम में गलती मिले उसको सुधारो, उसके अदर साइड को टच भी मत करो, वरना जो आ गया है वो भाग जाएगा। जैसे आपका जर्नल है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने सैलरी का पोस्टिंग ठीक किया, कैश का पोस्टिंग आप भूल गए, तो आपका एक आइटम में गलती हो गया, कैश में गलती हो गया। अब ढूंढने किसे जाओगे? भैंस को ढूंढने जाओगे। उसी तरह सुधार किसको करोगे? कैश को सुधार करोगे। सैलरी को टच भी मत करना। इज दैट ओके? तो सिंगल साइडेड एरर में जिस एक आइटम में गलती हुआ है, बस उस आइटम को आप टच करेंगे, उसको सुधार करेंगे। बाकी जो करेक्ट है उसको आपको टच नहीं करना है, वरना जो सही है वो गलत हो जाएगा। अब सुधार कैसे करेंगे? देखो, सिंगल साइडेड एरर में सुधार करना है। किसको? एरर को। सुधार के बारे में मत सोचो, पहले एरर के बारे में सोचो। अगर आप गलती करना सीख जाएंगे तो आप सुधार करना भी सीख जाएंगे। सिंगल साइडेड एरर, गलती कैसा कैसा हो सकता है? एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड ₹100 फॉर कैश, इन कैश। कैश पेमेंट किए हैं सैलरी का, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश गोज क्रेडिट। ये आप जानते हैं, जर्नल में आप सीख चुके हैं। यानी सैलरी पेड ₹100, इसका जर्नल करेक्ट होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 100। सैलरी अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 100, ये करेक्ट जर्नल है। अब मान लो हम सैलरी में गलती कर गए। जनरली ये जो सिंगल साइडेड एरर होते हैं, ये पोस्टिंग में गलतियां होते हैं। पोस्टिंग करते समय, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते समय ये गलतियां होती हैं ज्यादातर। तो सिंगल साइडेड एरर, सैलरी में हम गलती कर रहे हैं। पहले करना क्या था? करेक्ट हमको करना क्या था? सैलरी अकाउंट डेबिट साइड टू कैश 100। यहां आप 3 चीज गलती नहीं कर सकते हैं। कौन सा 3 चीज? नंबर 1, सैलरी अकाउंट
इसमें आप गलती नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, डेबिट साइड, ये आप गलती नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, अमाउंट 100, ये आप गलती नहीं कर सकते हैं। ये रेक्टिफिकेशन के नजर से टू कैश, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है रेक्टिफिकेशन के नजर से। रेक्टिफिकेशन के नजर से आप 3 जगह गलती नहीं कर सकते हैं। कौन सा? अकाउंट का नाम, साइड, अमाउंट, ये तीनों करेक्ट होना चाहिए। तीनों में से एक भी गलत, 2 गलत, 3 गलत, मतलब गलत। आप एक भी गलती नहीं कर सकते इन तीनों में से। ये तीनों करेक्ट पोस्ट होना चाहिए। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में अमाउंट 100 होना चाहिए, ये करेक्ट है। अब हम गलती क्या क्या कर सकते हैं, पहले अगर हम समझ लें गलती क्या क्या कर सकते हैं तो हम आसानी से समझ पाएंगे उसको सुधार कैसे करें। गलती, रॉन्ग्स, क्या क्या गलतियां हम लोग कर सकते हैं। गलती नंबर 1, सैलरी अकाउंट है, डेबिट साइड है, लेकिन हम अमाउंट लिखना भूल गए, जिसको हम लोग कहते हैं ओमिटेड, ओमिट कर गए, छूट गया। कैसे छूट गया भाई? सैलरी अकाउंट डेबिट करना है, सोच रहे हैं, पोस्टिंग करने वाले हैं, तब तक लाके चाय दे दिया, सर चाय पीजिए। अरे बहुत देर से सोच रहे थे, सर दुख रहा है, लाओ चाय लाओ, चाय पीने लग गए। और चाय पी के जब रखे तो दिमाग में चल रहा है कि हम सैलरी अकाउंट कर दिया और डायरेक्ट टू कैश का पोस्टिंग कैश अकाउंट में करने लगे, और इस तरह से सैलरी अकाउंट का पोस्टिंग छूट गया। ये एक तरह का गलती। दूसरा गलती, सैलरी अकाउंट है, डेबिट साइड है, अमाउंट कम लिख दिए। करेक्ट अमाउंट था 100, हम कम लिख दिए। नहीं लिखे वो गलती, कम लिखे वो भी गलती। और अगर हम सैलरी अकाउंट डेबिट साइड ज्यादा लिख दिए, वो भी गलती। 3 गलती। करेक्ट साइड है, आइटम करेक्ट है, साइड करेक्ट है, अमाउंट में गलती, नहीं लिखे, कम लिखे, ज्यादा लिखे। अब और गलती कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट है, डेबिट साइड के बजाय क्रेडिट साइड में चले गए। सैलरी अकाउंट है, डेबिट साइड के बजाय सैलरी अकाउंट है, डेबिट साइड के बजाय क्रेडिट साइड में चले गए और करेक्ट अमाउंट लिख दिए 100। मतलब आइटम सही है, अमाउंट करेक्ट है, साइड गलत है, ये भी गलत। नेक्स्ट गलती जो हम कर सकते हैं वो है सैलरी अकाउंट क्रेडिट साइड कम लिख दिए, तो भी गलती। और लास्ट गलती जो हम कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिए, तो भी गलती। कम लिखे तो भी गलती, ज्यादा लिखे तो भी गलती। सेम अमाउंट, अमाउंट करेक्ट है लेकिन साइड गलत है, तो भी गलती। तो इस तरह से हम
इस तरह से हम 6 गलतियां कर सकते हैं। इस तरह से हम 6 गलतियां कर सकते हैं। क्या क्या 6 गलतियां, एक बार रिपीट कर ले। मेरा करेक्ट है सैलरी के डेबिट में 100। हम क्या गलत कर सकते हैं? नंबर 1, सैलरी डेबिट लेकिन अमाउंट भूल गए। सैलरी ठीक है, डेबिट ठीक है, अमाउंट कम लिख दिए। सैलरी ठीक है, डेबिट ठीक है, अमाउंट ज्यादा लिख दिए। मतलब यहां आइटम आप सही चूज किए हैं, साइड आप सही चूज किए, अमाउंट गलती कर दिए। दूसरा, आइटम आप सही चूज किए, अमाउंट आप सही चूज किए, लेकिन साइड गलत कर दिए। आइटम आप सही चूज किए, अमाउंट गलत, साइड भी गलत। जैसा हम शुरू में ही बोले, इन तीनों में से एक गलत या 2 गलत या तीनों गलत। गलत है तो गलत, एक भी गलत नहीं चलेगा, तीनों करेक्ट होना ही चाहिए। यहां क्या किए? आइटम सही है, साइड गलत, अमाउंट गलत। इज दैट ओके? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनको सुधारा कैसे जाए। बहुत छोटा सा कहानी सुनेंगे और ये बच्चों की तरह आप सॉल्व कर देंगे, सुधारा कैसे जाए। इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप समय पर आने वाला वीडियो देख सकें।